और आज का टॉपिक बहुत आपके लिए बहुत स्पेशल है, ठीक है, क्योंकि अगर अगर आप इस टॉपिक में एक्सपर्ट नहीं हुए, ठीक है, तो बिजनेस करने में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल क्लोजिंग ही हमारा मेन टॉपिक है, उसके बाद क्या चीजें हैं, कैसे करनी है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज श्योर कर देता हूँ कि आप सभी के पास नोट पैड होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है जो आप भूल जाओगे बाद, ओके। तो अगर आपने इन चीजों को अप्लाई नहीं किया तो इस ट्रेनिंग का कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। एंड सेकंड नंबर बात, आपको पता है कि ये मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग 6 मंथ बचे हैं 2024 के एंडिंग, ठीक है। और सभी ये चाहते हैं कि सर 2024 में मैं मैनेजर लेवल को हिट करूं, ठीक है, सही है, आप सभी यही चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो 6 मंथ से पहले हम तो मैनेजर की जो प्लानिंग है वो नहीं हो पाएगी अगर आप अभी इस टॉपिक को नहीं समझ पाए, ओके। सो आज का टॉपिक क्या है जी? हाउ टू डू क्लोजिंग, ओके। सो क्लोजिंग सबसे बड़ी मैटर क्या करती है, पर्सन जब फॉरएवर को देखता है, 5-7 दिन लगाता है, उसके बाद वो एक जजमेंट पे पहुंचता है कि मैं यहाँ से मेरे ड्रीम स्ट्रक्चर या लाइफस्टाइल जो भी चीजें हैं, एग्जांपल क्लोजिंग जो भी पर्सन कर रहे हैं आप में से, ठीक है, या जो करते हैं, तो एक चीज अपने माइंड में जरूर रखें। वो पहली चीज क्या है कि आपने इस बिजनेस की स्टार्टिंग की थी और जब आपकी क्लोजिंग हुई थी तो आपका माइंडसेट क्या था, ठीक है। बोलते हैं ना कि जैसे देखो ये बिजनेस एक बाइक के जैसे होता है, ठीक है। जो स्टार्टिंग ये मान लीजिए कि मोटिवेशन से होता है, ठीक है, कि क्लोजिंग लगभग लोग मोटिवेट में करते हैं, और जो उसका रिटेंशन पॉइंट आता है, मतलब बाइक चलाने के लिए जो पेट्रोल चाहिए वो आता है एएस के बाद, जो अभी आपको स्किल बेस्ड ट्रेनिंग सिखाई जाएगी, ठीक है। उसके थ्रू आप अपनी चीजों को आगे लेके जाते हैं लाइफ, ठीक है। तो एग्जाम्पल जब आप इस बिजनेस में आए थे, देखो हम किस में वर्क कर रहे हैं, यूथ में वर्क कर रहे हैं सभी, ओके। यूथ के ड्रीम्स क्या होते हैं वो आपको याद रखना, ठीक है। कोई भी किसी भी स्ट्रक्चर से बात हो, देख आपने एक बोलते हैं ना कि एक बुक पढ़ी होगी क्वेश्चन एंड आंसर, अगर आप में से किसी ने नहीं पढ़ी है तो एक 30 मिनट की ऑडियो पढ़ी होगी यूट्यूब पे, आप उसको भी सुन सकते हैं जब तक आपकी बुक ना आए। तो उस बुक के अंदर सबसे बड़े डीपली क्वेश्चंस होते हैं जो मैं अप्लाई करता हूँ लगभग हर क्लोजिंग के अंदर, ठीक है, या मैं अप्लाई करता हूँ किसी पर्सन को समझने के अंदर, ठीक है। क्योंकि जब तक आप किसी भी फ्रेंड को जो आपके साथ नया है उसको आप समझोगे नहीं, उसका फैमिली चीजों को नहीं समझोगे, उसके फाइनेंशियल चीजों को नहीं समझोगे, वो लाइफ में आगे करना क्या चाहता है ये नहीं समझोगे, तो आप उसकी क्लोजिंग कर ही नहीं सकते। आप उसको कितना मर्जी डाटा समझा सकते हो, कितना मर्जी डाटा दिखा सकते हो, आप उसको मोटिवेट कर सकते हो। सबसे पहली चीज होती है किसी भी पर्सन को समझना कि वो चाहता क्या लाइफ। एग्जाम्पल आपने सभी ने अगर किसी ने बुक पढ़ी है तो उसमें कोई क्वेश्चंस होते हैं, मैं उसको मेरी लैंग्वेज में क्या बोलता हूँ वो बुक बताता हूँ कि मतलब आप 5-7 दिन आपने अटेंड किया इस बिजनेस को, है ना, और आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी, मतलब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम लगा, आपको टाइम एक्स्ट्रा लगा, या लाइफस्टाइल लगा, या आपको नए दोस्त बनाने पसंद है, या आप बचपन से चाहते थे कि मेरा खुद का कोई बिजनेस हो, है ना, या आप ये चाहते थे कि मैं यार कुछ ऐसी चीज करूं जहाँ पे मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन हो, है ना, जिसमें मेरा रेपुटेशन बढ़े, मेरा ऑनलाइन सेगमेंट हो। ऐसे कई टॉपिक्स होते हैं, 7-8 टॉपिक मैं उनके सामने खुद बोलता हूँ, तो उनमें से वो एक चूज करते हैं। सबसे पहले आपको फ्रेंड को हमेशा बुलाना होता है। क्लोजिंग के अंदर आपका जो गेम होता है वो क्या होता है पता है, ट्रस्ट और रिलेशन। ये जो बिजनेस है, हम दोनों लाइक एग्जांपल जो आपके सीनियर्स हैं और आपके, इसके दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बिजनेस ऑपरेट होता है, ठीक है। एग्जांपल आप अगर उसको फॉरएवर समझाओगे तो उसको ट्रस्ट और रिलेशन कौन बनाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल वो पर्सन आपके साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है आपको ट्रस्ट और रिलेशन आपके साथ बना के रखना होता है। आपको नहीं घबराना होता आपके न्यू फ्रेंड के साथ, ठीक है। आपको हाइप है, जो कई लोग हाइप जानते होंगे, ठीक है ना। हाइप का मतलब होता है किसी भी थर्ड पर्सन को जब आप मिलाते हैं फ्रेंड से, तब उसके अंदर आप उसके क्या हाइप बनाते हैं कि वो पर्सन कौन है। लेकिन आपको अपनी हाइप इतना नहीं बनाना है अपने न्यू फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो आपसे घबराए, ठीक है। उनको अगर कोई चीज नहीं समझ में है, वो अगर आपको ही नहीं बताएंगे तो मेरे तक वो चीज कभी पहुंच ही नहीं पाएगी। आपका 5 से 7 दिन में काम होता है उनसे ट्रस्ट और रिलेशन बिल्डअप करना, ताकि जब क्लोजिंग हो तो आप अपने मैनेजर, सुपरवाइजर, एएम जो भी आपकी क्लोजिंग करते हैं, ठीक है, जिनको आप क्लोजिंग के बाद लेवल अप के बाद मिलाते हैं, उनको आप बता पाओ कि सर इसको ये चीज चाहिए, इसका फैमिली के अंदर ये चीजें हैं, ठीक है, इसकी फैमिली ये मना कर रही है, इसके दोस्त ये मना कर रहे हैं, ये फर्स्ट दिन आया था तो ये कर रहा था, इसके कुछ ये डाउट्स थे जो ये मेरे से पूछ रहा था। मतलब जो 7 दिन में हर एक डाउट जो होता है,
ठीक है, वो आपको याद रखना पड़ता है कि हाँ सर, जब क्लोजिंग हो जाए उसके बाद आपको इन टॉपिक्स पे बात करनी। ठीक है, लाइक एग्जांपल बताता हूँ। देखो, क्लोजिंग जो सेक्टर होता है उसमें आपको लेवल अप के बारे में बताते हैं, एएस के बारे में बताते हैं, है ना। अब एएस एक ऐसा लेवल होता है, ठीक है, जो आपको पता है कि इस बिजनेस का एकमात्र ऐसा लेवल है जो आपको अपनी पावर दिखाता है। ठीक है, मतलब जो एक ऐसा लेवल है जो आपको अपने दम पे करना पड़ता है, बाकी का लेवल आप टीम के थ्रू कर सकते हैं। अंडरस्टैंड है? तो पहली चीज ये माइंडसेट आपके फ्रेंड को बताना चाहिए। मतलब क्लोजिंग के बाद आपको अपने फ्रेंड को रिकवरेबल प्लान जो होता है, रिकवरेबल प्लान मतलब आप आने वाले 1 मंथ में 2 मंथ में कितना पैसा कमा सकते हैं, ये आपको 1 to 1 नोटपैड के ऊपर आपकी पर्सनल मीटिंग में आपको बताना होगा। ठीक है, अगर आपके किसी भी एएस का चेक आया है, आपके किसी ब्रदर लैग का चेक आया है, टीमों में एएस का चेक आया है, आपका लाइक एग्जांपल आपको कोई फर्स्ट फ्रेंड हो, है ना, जिसमें आपका चेक नहीं बना हो अभी तक, ओके, आपके फ्रेंड्स के बनते हैं, एएस के पोस्टर्स आते हैं, वो आपके पास डाटा होना चाहिए ताकि आप उसको रिकवरेबल प्लान बना सको कि भाई तो यहाँ से अपना पैसे को रिकवर कैसे कर सकते। ठीक है, चलो इसके ऊपर भी आऊंगा, लेकिन एक टॉपिक और मैन आता है कि सर, क्योंकि देखो लगभग दोस्त क्या करते हैं, आप सभी को पता होगा कि जो यूथ होता है, जैसे आप हैं, तो आपके ऐसे कितने फ्रेंड हैं जिनके पास हजारों रुपए पड़े होते हैं जो आपको दे सकते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके इतने बड़े फ्रेंड्स होते हैं, ये आपको भी याद होगा। ठीक है, लगभग लोग इससे अरेंज करते हैं पेरेंट्स से, है ना, ब्रदर से या जो भी है। ठीक है, पर वहां पे एक ट्रस्ट जो बिल्डिंग पॉइंट होता है वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, अब देखो, जब आपको अपने पेरेंट्स से, जैसे उनके पेरेंट्स से, ठीक है, तो उनसे बात किससे करवानी होती है, आपके सीनियर की, है ना। कई लोग क्या करते हैं कि सर पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं तो उसको फोर्स नहीं करते, उनको बोलते हैं कि आप समझाओ पेरेंट्स को, है ना, आप चेक करो। और यही गलती होती है, इसे बोलते हैं कंफर्ट जोन भी बोल सकते हो, आलस भी बोल सकते हो कि यार उनके पेरेंट्स से कौन बात करेगा, कैसे बात करूंगा, वो कोई क्वेश्चन पूछ ले तो क्या होगा। मतलब आपका ही कॉन्फिडेंस लो होता है ना, जिसके कारण हम बात नहीं कर पाते और वो पर्सन वहां से अपने एएस को अरेंज नहीं कर पाता, अपने एएस के मनी को अरेंज नहीं कर पाता। देखो, सबसे बड़ी चीज क्या होती है, मैं आपको पहले पेरेंट्स मीटिंग करना सिखाता हूँ। करनी जो कर सकते हैं बेटर है, इस ऑप्शन को अगर अप्लाई कर सकते हो आप तो वो आपके लिए बेटर है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप अपने मैनेजर से बात कर रहे हैं, लेकिन उसकी अर्जेंसी क्रिएट करना वो आपके अंदर होना चाहिए। जैसे कैसे होता है, देखो सबसे पहले चीज तो कोई भी पेरेंट्स है, आप किसी भी इंडिया में पेरेंट्स से मिलते हो उनके हालचाल पूछते हैं, सही है कि गलत है, कैसे हैं आप, क्या चीजें हैं क्या नहीं है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछना है कि आपके बेटे या बेटी ने आपको वर्किंग के बारे में बताया होगा। ठीक है, आपको कुछ वर्क के बारे में बताया होगा, क्या बताया थोड़ा बताओगे आप, ताकि पता लगे कि उनके पेरेंट्स को उन लोगों ने बिजनेस के बारे में कैसे बताया है। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है, आपको सभी को पता है वहां पे घबराना नहीं होता, उनको ये चीज बोलनी होती है कि देखो आप सभी को पता है आज के टाइम में जॉब के अंदर कंपटीशन या जॉब के अंदर चीजें और जॉब के अंदर मनी, ठीक है, सिर्फ हम एक चीज पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं आज के टाइम। ठीक है, आपको भी पता है कि कंपटीशन क्या चल रहा है और क्या चीजें नहीं चल रहा है। ठीक है, क्योंकि सेकंड नंबर बात आपके जो संगत है, क्यों देखो पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी चीज होती है वो किस एनवायरनमेंट में जा रहे हो। तो आप उनको ये बोलो कि जब वो एक ऐसे लोगों के साथ मिलेगा, ठीक है, जो ऑनलाइन अपना वर्किंग कर रहे हैं, जो कम एज के अंदर सक्सेस हो चुके हैं, ठीक है, अच्छी इनकम कर रहे हैं, जो डिजिटल नई स्किल सीख रहे हैं, ठीक है, पर्सनल स्किल सीख रहे हैं, कंप्यूटर स्किल सीख रहे हैं, कुछ भी डिजिटल स्किल सीख रहे हैं, तो अगर उनकी संगत वैसी होगी आपके बेटे की, तो आप खुद चेक करके देखो वो कहां तक जा सकता है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या होगी, पेरेंट्स से जब आप बात करते हो तो मैटर करेगा एनवायरनमेंट। पेरेंट्स को ये सिक्योर करना जरूरी है कि जहां पे वो जा रहा है ना, उसकी संगत अच्छे लोगों के साथ मिलना स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, जो उसको पुश करते हैं उसके सपने के लिए, जो उसको पुश करते हैं उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, ठीक है, जो उसको पुश करते हैं कि भाई आप तेरे को उठना भी पड़ेगा, करना भी पड़ेगा, तेरे को अपने दम पे कुछ करना है। आप बताओ अंकल आंटी कि अगर ये अपने दम पे कुछ कर पाया, ठीक है, ये अपने दम पे कुछ अलग कर पाया, तो आपको कैसा लगेगा। क्योंकि जब आपको पता है कि हर पर्सन के अंदर अलग टैलेंट होता है, और मैंने इसके अंदर एक टैलेंट देखा है, मतलब कोई भी टैलेंट, इसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, आपको भी पता होगा। आपको पता होगा कि ये कोई चीज सोच लेता है तो ये करके भी दिखाता है, ये उसमें चीज में टाइम भी लगाता है। और मैं जब इसको बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ तो ये बहुत अच्छा टाइम लगा रहा है, बहुत इंटरेस्ट के साथ चीजें सुन रहा है, और मैं आपको श्योर करता हूँ कि आने वाले 3 मंथ में 4 मंथ में ये आपको पैसा रिकवर करके भी देगा, प्लस आप खुद चेक कर सकते हैं 5 से 6 मंथ में इसके करियर के बारे में।
मतलब आप सबसे बड़ी चीज क्या होता है, पेरेंट्स को ट्रस्ट दिलाना, सेकंड इन्वायरमेंट दिखाना कि वो किस इन्वायरमेंट में जा रहा है, थर्ड उसके बेटे की जो तारीफ होती है, ठीक है, कि मेरे को ये नहीं पता ये चीज क्या चीज है, लेकिन आपको वो चीजें बता सकता है, ठीक है, मतलब उन चीजों के ऊपर आपको बात करना है। और सबसे बड़ी चीज प्रॉमिस करनी है कि आप उसको पैसे को रिकवर कैसे करके दे सकते हैं 2 से 3 मंथ, ठीक है। और ये जो जब आप पेरेंट्स से बात करते हैं, ठीक है, पेरेंट्स से बात करने से पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि उसको रिकवर अपना पैसा कमाने का प्लान है, वो आप उसको जरूर बताएं, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा और क्लोजिंग के अंदर हर पर्सन का माइंडसेट होता है। आपका कोई फ्रेंड है ना, तो उसका माइंडसेट 2 चीजों में होता है। पहला, अगर मैं ये प्रोडक्ट परचेज करूं, ठीक है, होते हैं तो वो भी नहीं देते, उसी के बारे में बात बता रहा हूँ, वही चीज सीखनी है, ठीक है। होते हैं तो हमने भी तो निकलवाए हैं, हमने भी बात की है, ठीक है, हमने भी पेरेंट्स से बात की है, इसे स्किल बोलते हैं, ठीक है। और यही चीज आपको सीखनी है, ठीक है। अभी आपसे हो नहीं रहा है, उसी को जब आप सीखोगे तभी तो कर पाओगे। क्लियर कर रहे हैं। अपने बिजनेस का मेन रूल क्या है, आपका एएस का आपकी पावर क्या है, ये आपको समझ में आना चाहिए, क्या पावर है आपकी, ठीक है। देखो सबसे बड़ी चीज क्या होता है, एएस के बाद मैं आपको एक पहला गैप बताता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि चीजों में डिफरेंस क्या होता है। कई लोग एएस के ऊपर आने के बाद है ना, थोड़े से हो जाते हैं कि हाँ ठीक है मैंने एएस कर लिया है, ओके है, अब आगे मैं कैसे बात करूंगा, लोग मेरे को मना कर रहे हैं। मैं आपको एक गैप बताता हूँ, एएस करने में आपने कितनी सीसी की है, 2 सीसी, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, एएस से पहले आपको एएस करना इजी लग रहा था कि हार्ड? हार्ड। एएस के बाद करने के बाद अब क्या लग रहा है, अब थोड़ा माइंडसेट चेंज हो गया, ठीक है। एएस करना इजी होता है, एएस, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, एएस करना इजी है, एएस कराना इजी है? एएस करना। हाँ जी। अब आप बोलोगे सर एएस करना तो इजी है, एएस करवाना हार्ड है। चलो ठीक है, जब आए थे तब आप क्या सोचते थे, एएस करना हार्ड है, करवाना इजी है। आप तो बताओ सर, मैं मेरे फ्रेंड्स को बताने को तैयार हूं। आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है ना, माइंडसेट चेंज हो रहा है ना, क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने उस चीज को किया है। अब जब मैं एक ही चीज बोलता हूँ, क्लोजिंग के अंदर सबसे बड़ा मैटर करता है, आपको उस टाइम अपने आप को याद रखना है, आपका माइंडसेट क्या था, क्या बन रहा था। सेम फ्रेंड का होता है, कोई अलग चीज नहीं होती आज के टाइम पे, ठीक है। इस चीज देखो, रटारट तोता नहीं बनना है, ठीक है ना, आपको अपनी स्किल्स को यूज करना है, ठीक है। जब भी किसी से बात कर रहे हो, एएस के बाद बात कर रहे हो, देखो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है कि उसका माइंडसेट। लाइक एग्जांपल, मैंने आपको एक चीज बोला कि माइंडसेट कैसे बनता है नर्वस का, देखो सबसे पहली चीज है, मैंने आपको पैसे का रिकवरी पर तो ये पॉइंट तो आपको बताना ही बताना है ना। दूसरी चीज, ये जो प्रोडक्ट मैं परचेज कर रहा हूँ कॉम्बो ऑफर के अंदर, या जो प्रोडक्ट मेरे पास आ रहे हैं, क्या उनकी उतनी वैल्यू है या नहीं है। मतलब वो प्रोडक्ट की डिमांड आपको अपने फ्रेंड के अंदर इतनी क्रिएट करनी है। देखो इस बिजनेस के अंदर आपने सबसे पहले उसको बिजनेस सेल किया, तब तो वो लेवल अप सेशन में पहुंचा है ना। अगर वो इंटरेस्ट ही नहीं होता तो लेवल अप सेशन में नहीं आता। सही है कि गलत है? वो इंटरेस्टेड है, उसको लगा है, सब चीजें क्लियर करने के बाद ही वो लेवल अप सेशन में पहुंचा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या है, आपको उसके इंटरेस्ट जो चीजें होती है प्रोडक्ट को लेकर, है ना, आपको सबसे पहले आप उसको बिजनेस सेल करते, आपने उसको बिजनेस सेल किया, वो लेवल अप सेशन तक पहुंचा। दूसरा, आपको उसको प्रोडक्ट सेल करना। मैं एक लाइन वापस रिपीट कर देता हूं, कई लोग नहीं समझे तो, पहले आपने बिजनेस को सेल किया, दूसरा आपको प्रोडक्ट सेल करना होता है उसी फ्रेंड। मैं कैसे समझाता हूं, जब भी कोई टीम में मेरे फ्रेंड आता है, या जब मैंने मेरे बिजनेस को स्टार्ट किया था, तब मेरे को एक चीज क्लियर थी, इस बिजनेस के अंदर मेरे लिए कस्टमर भी वही है। अगर इसके अंदर एलोवेरा की नीड हुई, अगर इसके अंदर स्किन की नीड हुई, अगर इसको लगा कि मेरे लिए ये प्रोडक्ट की नीड है, ठीक है, तो आप वो पर्सन प्रोडक्ट लेने को तैयार होगा।
ठीक है, उसको ये लगता है कि जब मेरे को इतनी नीड लग रही है तो मैं मेरे दोस्तों को भी दे सकता हूँ। अगर आपने उसको प्रोडक्ट की नीड क्रिएट नहीं की, ठीक है, आपने उसको मोटिवेशन से भी येस करवा दिया, तो फिर वो क्या होता है, वो प्रोडक्ट पड़े ही रहते हैं घर के अंदर पैक किए हुए। कईयों को तो पता ही नहीं होता कि प्रोडक्ट का काम क्या है। और एएस बनने के बाद सभी लोग लगते हैं टीम मेकिंग पे, फिर वो प्रोडक्ट को भूल जाते हैं। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, अगर फॉरएवर जिंदा है तो प्रोडक्ट के कारण है, अगर टीम फायर जिंदा है तो प्रोडक्ट के कारण है, अगर हम जिंदा है या जितने भी बिजनेस जिंदा है वो प्रोडक्ट के कारण। क्लियर है? तो एक चीज हमेशा ध्यान रखें, आज के यूथ को एक चीज क्लियरिटी से चाहिए कि भाई प्रोडक्ट के बारे में मेरे को आप साफ साफ बता दो क्या है क्या नहीं है। बिजनेस को समझने के लिए उनके लिए 1 घंटा भी इंपॉर्टेंट बहुत होता है कि हाँ मैं समझ गया कि भाई बिजनेस क्या है। आपको एक चीज क्रिएट करनी है, पहले उसको बिजनेस सेल करना है। दूसरी चीज क्या होती है, उसके अंदर डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, कि उसके अंदर खुद के अंदर से है कि भाई प्रोडक्ट के अंदर है। तो मैंने आपको 4-5 चीजें समझाई है, उसको क्लियर रखते रहे। ठीक है, पहला बिजनेस सेल किया, प्रोडक्ट की डिमांड बताई, उसको रिकवरेबल पॉइंट बताया, पैसा कैसे कवर करना है। फोर्थ, उसका माइंडसेट क्या है कि उसके लिए ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपको पहले के 3 दिन में क्लियर हो जानी चाहिए, ताकि आप बाद के 3-4 दिन उसी टॉपिक पे बात करो जो उसको चाहिए। एग्जाम्पल उसने बोल दिया कि सर मैं आप कहाँ रहते हो, घर यहाँ पे घर, अच्छा किराए पे रहते हो कि वैसे रहते हो, चलो ठीक है, कितने लोग रहते हैं, ओके, तो मतलब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं, अच्छा घर कैसा बनाया हुआ है, चलो आपका ड्रीम क्या है, आपका घर रिनोवेट करने का सोचा है कभी, या आपके लिए कार लेना इजी है, आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, आप बड़े भाई हो कि छोटे भाई हो। अब इससे मतलब क्या हुआ पता है, अगर बड़ा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उस पर। अगर उसकी फैमिली कंडीशन वीक है तो अपना घर जरूर बनाना चाहता होगा, ठीक है, या कार लेना चाहता होगा। तो पहले उस पर्सन को आपको समझना है कि भाई वो उस बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसके लिए उसको अपना नाम कमाना है, उसके लिए टाइम कम है। जैसे गर्ल्स हैं तो गर्ल्स ऐसे होते हैं कि सर मेरे को शादी से पहले इंडिपेंडेंट होना है, ठीक है, मेरे पास इतने साल है, मेरे पास 2-3 साल है। तो आपको पता है कि सर गर्ल्स से बात करने के लिए उसके खुद बता सकते हैं आप कि आपको पता है कि जब 2-3 मंथ में, अगर आप 2-3 साल में आप सक्सेस नहीं हुए तो आप कहाँ होगे। आपको मेन पॉइंट जिसे बोलते हैं ना, ठीक है, अगर आपने वो नहीं पकड़ा तो क्लोजिंग का मैटर नहीं करेगा आपको। मैं आपको बोलूं आपको चाहिए मीठा, मैं आपको नमकीन दे दूं, आपको मीठे की मन में आ रही है, मैं आपके सामने 40 अलग अलग नमकीन ला के रख दूं, आप लोगे क्या? नहीं लोगे, इतना मन नहीं करेगा। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज क्या होगी, जिस पर्सन को तो चीज चाहिए ना, वो चीज पे ही आपको बात करनी। क्लियर है? देखो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता, ठीक है, इस चीज को आप इजीली समझ सकते हैं। जैसे आप सभी के पास 2 लाख रुपए पड़े हैं अकाउंट के अंदर, क्या आप सारे बंदे एक ही चीज खरीदोगे क्या? हाँ जी, आप सारे बंदे एक ही चीज खरीदोगे क्या? आपका माइंडसेट अलग अलग है ना। कईयों को शॉपिंग पसंद है, कईयों को आईफोन पसंद है, कई अपनी गाड़ी देके बाइक में लाख रुपए देने हैं, तो आप इसको देके आप फ्री हो जाओ। क्लियर है कि आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लाख रुपए ये है, आप अपने जिसको देना वो आपको उसको दे दो, आप फ्री हो जाओ। अलग अलग टॉपिक है ना सभी के पास, है ना। किसी को सिस्टर होगी या ब्रदर होंगे छोटे, उनको अच्छे कॉलेज में पढ़ाना चाहते होंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते होंगे, किसी को कोई गिफ्ट देना चाहता होगा। तो इसका मतलब क्या है, आपका भी अगर माइंडसेट अलग अलग है तो आपके सामने कोई नवास आ रहा है, उसका माइंडसेट अलग होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये मैं आपको चीजें इसलिए बता रहा हूं, देखो मैं मैनेजर हूं, है ना। जैसे तो जैसे मेरी टीम मेरे पास मंथली पता नहीं कितने लोगों को मेरे से टच कराते हैं, नए फ्रेंड को। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि 1-to-1 ये चीज हर पर्सन की जानना, आपके लिए इंपॉर्टेंट, ताकि आप मेरे को क्लोजिंग में वो चीजें बता पाओ। आप जब 5 दिन में उस फ्रेंड को समझते हो ना, उसके बारे में पॉइंट लिखो, और फिर आप लेवल अप के बारे में अपने मैनेजर्स को बताओ कि सर ये इसकी चीजें हैं जो मैंने इसको जितना समझा अभी तक, ताकि उसके बिहाफ पे आपके मैनेजर जो है वो उस चीज की क्लोजिंग करें। अंडरस्टैंड हुआ? क्लियर हुआ? अब बात करते हैं थोड़ा सा और आगे। जैसे मैं या टीम पे जो ट्रेनिंग्स कर रही है या हम जो ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, हम इसलिए ट्रेनिंग्स करते हैं कि उसका माइंडसेट बने फॉरएवर क्या है, फॉरएवर कैसे चल रही है, फॉरएवर के अंदर कितने लोग कमा रहे हैं।
लोकल वाइज, कि इंडिया में अगर आप काम करते हैं, आपके एरिया में आप काम करते हैं, तो आप कितना ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है, और कितने लोग ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन जब कोई मैं आया था ना इस बिजनेस में, तो मेरे को ये जानने में ज्यादा इंटरेस्ट आया था कि फॉरेनर्स में भी लोग काम कर रहे हैं, फॉरेन में भी ऑफिसेस चल रहे हैं, फॉरेन में भी BMW मर्सिडीज फॉरएवर के नाम के आ रखी है, क्रूज है फॉरएवर के नाम के, फील्ड्स की वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो है, चीजें पता लग रही है कि भाई फॉरएवर की चीजें बनती कैसी है, ठीक है, इसके ऊपर सील्स क्या है, इसका इफेक्ट बहुत है। अगर कोई दुनिया की नंबर 1 चीज है तो बहुत बड़ी बात है। अब ये मेरे को टीम फेयर ने कैसे समझाया पता है, मेरे को वीडियो देखो, मेरे को प्लांटेशन की वीडियो दी, ठीक है, मेरे को मिक्लोस बर्गिस की गाड़ियों की वीडियो दी, आपके पास भी है सॉरी, ग्लोबल रैली, ठीक है, कि फॉरएवर फॉरेंस में आपका मैटर ये भी करता है कि आप अपने न्यू फ्रेंड को फॉरएवर को कितने लेवल पे दिखा रहे हो, आप उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज दिखा रहे हो, आप उसको सिर्फ स्टेट वाइज दिखा रहे हो, आप उसको क्या सिर्फ इंडिया के अकॉर्डिंग बता रहे हो या उसको आप ग्लोबली बता रहे हो, ठीक है, क्योंकि देखो जितना फ्रेंड नया आता है आप उसमें जितनी ज्यादा फॉरएवर दिखाओगे, जितनी ज्यादा वीडियोस दिखाओगे, जितनी ज्यादा अचीवमेंट्स दिखाओगे, आपका फ्रेंड उतना जल्दी क्लोजिंग तक पहुंचता है, ठीक है। मैंने जैसे नंबर्स की बात करता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि देखो ये टॉपिक जो है ना क्लोजिंग का, ये मान लीजिए कि इस पूरे बिजनेस का ना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी पूरी लाइफ का इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि लेवल अप के बाद आप अपने पर्सन को कैसे मैनेज कर रहे हो, और लेवल अप से पहले आपने अपने फ्रेंड को कितना जाना है, क्लियर है, तभी आप एक बेस्ट क्लोजिंग कर सकते हो, ठीक है। ये चीज आपके अंदर पहले से उन चीजों के बारे में बात करनी चाहिए। तो अभी तक क्या चीजें पॉइंट समझ में आए हैं सभी को? पहली चीज क्या है, ठीक है, उसको बारे में समझना, ठीक है, वो क्या चीज चाहता है, क्या चीज नहीं चाहता है, ठीक है, अपने पेरेंट्स जहां से वो पैसा अरेंज करेगा, ठीक है, उसके बारे में जानना कि उससे बात कैसे करनी, ठीक है। थर्ड टॉपिक क्या है, उसके अंदर डिमांड बताना प्रोडक्ट की, ठीक है। फोर्थ टॉपिक्स क्या है, उसकी इनकम का बोलते हैं रिकवरेबल प्लान बताना कि आप अपने उस चीज से कैसे रिकवर पैसा कर सकते हो। फिफ्थ, उसकी फैमिली के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि उसके पास जब पैसा आएगा, एग्जाम्पल उसने 1,00,000 2,00,000 कमाए हैं, उससे आप साफ क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आप पहली चीज क्या करना पसंद करोगे, ठीक है, क्योंकि आप जानना चाहते हो। फोर्थ, आपकी स्टोरी, अगर आपको लगता है ना कि मैं मैनेजर की स्टोरी देके वो लाखों रुपए कमा रहे हैं, उनके पास कार है, ये करके आप अपने फ्रेंड को अपने से अटैच कर सकते हो, वो गलत है। आप अपने फ्रेंड को अटैच अपनी स्टोरी से कर सकते हो। आपका फ्रेंड आपके साथ तभी क्लियर होगा जब उसको भी आपकी स्टोरी पता होगी कि आप कहां से बिलोंग करते हैं, कैसे हैं, क्या चीज रहते हैं, आपका माइंडसेट क्या है और आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब ये मान लीजिए जब कोई दोस्त बनता है, ठीक है, तो आप अपनी बातें किसके साथ शेयर करते हो? जब कोई दूसरा पर्सन अपने साथ शेयर करता है, या आप उनके साथ शेयर करते हो जो आपको कुछ नहीं बताता अपने बारे में, औरों के बारे में बताता रहता है? हाँ जी, देखो ये जो टॉपिक है ना, कभी कभी क्या होता है फॉरएवर के अंदर आने के बाद है ना, हम हमारी पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा भूल जाते हैं कि हम कैसे जी रहे थे, ठीक है, और इतना प्रोफेशनल हो जाते हैं कि जो छोटी छोटी चीजें है ना उसको भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लग जाते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, जितने भी आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं उनको पर्सनल लाइफ के अकॉर्डिंग ही आपको जजमेंट करना है। पर दोस्त कैसे बनाते हो यार, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं होगी शायद, दोस्त कैसे बनते हैं, ठीक है। क्लोजिंग से पहले का टॉपिक क्या है, आपको अपने फ्रेंड को दोस्त बनाना है ताकि वो सारी चीजें आपको बता पाए। कुल मिला के मेरा टॉपिक यही है, ठीक है, क्योंकि जब तक आप उन चीजों को नहीं बता पाओगे कि सर वो मेरा फ्रेंड ही नहीं बना, वो आपके सामने शेयर ही नहीं करना चाहता, तो क्या मतलब है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है लास्ट में, लाइक आपको पता है कि ऐसे, मैं वही बात अपने खुद पे लेके चलते हैं वापस से टॉपिक को, कई फ्रेंड की क्लोजिंग हम करवा सकते हैं, है ना, एएस से, लेकिन कई फ्रेंड रियल में इंटरेस्टेड होते हैं फॉरएवर के, वो सच में कुछ करना चाहते, लेकिन ना वो पापा से अरेंज कर पाते हैं, ना वो फ्रेंड से अरेंज करा पाते, तो वो कैसे कर सकते हैं?
रिटेलिंग, हाँ जी रिटेलिंग, ठीक है। रिटेलिंग कब करेंगे? जब हम उनको आपको रिटेलिंग करना सिखाओगे, उनके कस्टमर से जब आप बात करोगे, उनको आप ये बोलोगे छोड़ दो, माइंड से निकाल दो कॉम्बो ऑफर क्या है, माइंड से निकाल दो क्या करना है, हमें एएस रिटेलिंग से कवर करना है, ठीक है। सुबह उठे, उसको कॉल किया कि भाई आज 4 कस्टमर को बताना है, कैसे बताना है, किस कस्टमर के पास आपको जाके बात करनी है, ये सारी चीजें आपको उनको बताई, ठीक है। फिर उससे काम स्टार्ट करवा। हम क्या गलती करते हैं पता है? या 5K की पॉलिसी के बारे में बता दूं या 10K की पॉलिसी के बारे में बता देता हूं आपको। हम क्या करते हैं, उसको पहले कॉम्बो ऑफर के बारे में बताते हैं, ठीक है, या 2CC के बारे में बताते हैं, उसको 3-4 दिन देखते हैं, बस लेवल अप हो गया तो अपना क्वेश्चन एक ही आता है, एक ही फोन आता है, कब कर रहे हो, नए बैचेस बन रहे हैं, नई हाइप बन रही है, नए ग्रुप के बारे में बता दिया। हाँ ये चीजें अच्छी है, आपको बैच के बारे में हाइप बनानी होती है, ग्रुप के बारे में हाइप बनानी होती है, अर्जेंसी क्रिएट करनी होती है, लेकिन हमारा टॉपिक यही होता है डेली का, चैटिंग के ऊपर भी, कि बैच बन रहा है, आपको स्किल सिखाएंगे, आप जल्द से जल्द करें, टाइम निकल जाएगा, चेक बन जाएगा, ये वो नहीं। आप उसको जब वो 5-7 दिन या 8 दिन तक उसके पास अरेंज नहीं होता और आप इसी टॉपिक पे बात करते हो ना, फिर वो आपको मैसेज करने में ढील करना स्टार्ट कर देता है कि छोड़ो, एक ही टॉपिक पे बात आएगी। फिर आप उसको कॉल करते हो तो 2 बार चकता है, 3 बार चकना बंद कर देता है। फिर आप उसको फिर आपको जाके समझ में आता है कि नहीं यार इससे तो नहीं होगा। फिर आप उसको बताते हो क्या, चलो ऑफर छोड़ो, आप एक काम करो 10K या 15K में 1CC से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर लो। जब वो पर्सन नेगेटिव हो गया, जब उसको कि आप उसको 10,000 का या दूसरा गेट दिखाओ, ठीक है, तब अपने क्या कर रहे थे, नॉर्मल सी बात है, मेरी वॉइस सही आ रही है? वीडियो तो कोई ना, वॉइस सही है मेरी? ओके वेट अ मिनट। ठीक है, तो कहां था टॉपिक? उसको समझाने में, ठीक है। सब कुछ समझाने के बाद भी नहीं करते हैं तो छोड़ दो उनको। मैंने छोड़ दिया कई लोगों, लेकिन मेरी तरक्की नहीं रुकी, ठीक है। अगर सब कुछ समझाने के बाद भी नहीं समझते हैं तो वही बात होगी भाई, गधों को चने खिलाने से घोड़े नहीं बनते, ठीक है, आपको घोड़े ढूंढने हैं। हाँ वो एक बात होती है ना कि हम गधे को भगाने की तैयारी करते हैं ना, तो वो घोड़े की रेस नहीं जीतेगा, तो वही चीज है। लेकिन सारे भी नहीं करते, इतना बड़ा रेशो भी नहीं आता। मैं आपको आप अपनी स्किल के अंदर इंप्रूव हो, ठीक है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वो अदा कर, ठीक है। मैंने एक चीज बोली थी आपको कि हर पर्सन करना चाहता है अगर वो लेवल अप सेशन तक पहुंचे तो, लेकिन हमारी दिक्कत क्या होती है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, कॉम्बो ऑफर पे था, सॉरी, हाँ इस टॉपिक को क्लियर कर देता हूँ। हम क्या करते हैं, पहले उसको ऑफर के बारे में बताते हैं, वो आपका फोन चकना बंद कर देता है या धीरे करता है, फिर आपको उसको 10K के बारे में बताते हो, वो बिल्कुल फोन चकना बंद कर देता है, तब उसको 5K के बारे में बताते हैं, ठीक है। और 5K की करने के बाद हम उससे एएस नहीं करवा सकते, ऐसा। चलो मैं आपको एक टॉपिक बताता हूँ, समझना। आपके साथ एक दोस्त आया, आपने उसको कॉम्बो ऑफर के बारे में बताया, वो छोड़ के चला गया, आपको कितने का बेनिफिट हुआ? आपके साथ दोस्त आया, आपने हर 2 दिन में उसको समझने के बाद आपको पता है कि वो कैसे कर सकता है, कैसे नहीं कर सकता, अपनी फैमिली के बाद आपने गेट खोले 10K के और 5K के, और उसने 5K की है, आपको कितने का प्रॉफिट हुआ? ठीक है, उसके साथ दोस्त आए, उसकी रिटेलिंग करना स्टार्ट हुए, उसने प्लान करना स्टार्ट किए, उसमें से मैं अप्रोक्स मानता हूँ, देखो 100% रेशो तो मैं भी नहीं मान सकता किसी भी दोस्त का, लेकिन 2-3 फ्रेंड तो बुलाएगा ना, ठीक है। 3-4 को अगर वो भी 5K करते हैं तो कितने का बेनिफिट हुआ? सीसी ऐड हो रही है, 2CC तक तो एक्टिव सीसी में भी ऐड होते हैं,
तो मेरे को एक बात बताइए, आप उसको 5K या 10K का ऑफर बाद में देने से जब जीरो प्रॉफिट हो रहा था, वो सही है? ये आपकी टीम बन रही है, वो सही है? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ठीक है? देखो, आप इस बिजनेस में आए कैसे हो कि जब आप जो बोलो, जिस पे आप टाइम लगाओ, उस चीज से आपके पास पैसा है। वही होता है बिजनेसमैन। हाँ जी, मतलब क्या है, मैंने आपको ये ट्रेनिंग दी, अगर इस ट्रेनिंग का आउटफिट आएगा वही मेरा बिजनेस है। मैंने यहाँ पे टाइम लगाया तो पैसा तो आना चाहिए। आप भी ये सोचते हो कि अगर मैंने उसको बताया है, लेवल अप दिया है, लिंक दिए है, मैंने उससे बात की है, तो पैसा तो है। चाहे वो पैसा कितने में है, लेकिन रिकवर मेरे को करना है। ठीक है, बिजनेसमैन वो होता है जितनी भी आपकी स्किल्स है, वीडियोस है, जो भी आपने एक्टिविटी की है, वहां से आप पैसा कमाओ। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, आपके लिए एक्टिव माइंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में लेवल अप के बाद। देखो, गर्ल्स की होम मीटिंग करने में प्रॉब्लम आती है। देखो, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं सभी क्लियर नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, हर पर्सन को अलग अलग है। कईयों को होम मीटिंग में कोई दिक्कत नहीं आती। अगर मैं आप में से अगर मैं डायरेक्ट मैसेज कराऊं अभी इनडायरेक्ट, तो कई लोग बोलेंगे सर होम मीटिंग में तो हम एक नंबर है ना। कई लोग बोलेंगे सर मेरे को डिटेलिंग तो एक नंबर आती है। कई लोग बोलेंगे सर मेरा डायरेक्ट का बिजनेस तो मैं एक नंबर कर रहा हूँ। ठीक है, टीम में दिक्कत आ रही है। कई बोलेंगे सर टीम का नहीं चल रहा, मेरा तो बहुत शानदार है। कई बोलेंगे मेरा नहीं चल रहा सर, टीम का तो बहुत शानदार है। तो मतलब भाई, जितने बंदे उतने दिमाग, जितने दिमाग उतनी स्किल। ठीक है, लेकिन कुल मिला के उसको इंप्रूव किसको करनी पड़ेगी? आपको या मेरे को? जब मैं इस बिजनेस में आया था, मैं पहले दिन परफेक्ट नहीं हुआ था। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना कि जो मेन पॉइंट है वो आप उसको क्लियर कर पाओ। मतलब क्लोजिंग का मेन पॉइंट क्या होता है? पहले बिहेवियर को टच करना, उसके बाद बिहेवियर के अकॉर्डिंग बात करना, आपको दोस्तों के अकॉर्डिंग रिकवरी प्लान, पेरेंट्स से कैसे बात करनी है, उसके अंदर ट्रस्ट दिलाना। ठीक है, उसको भी ये बताना, पेरेंट्स से पहले भी उसको ये बताना कि तेरी ये स्किल बहुत अच्छी है, उसको भी पॉजिटिव वे में आपको करना। ठीक है, तो ये मेन टॉपिक्स है जो मैंने आपको क्लोजिंग के ऊपर बताया। ठीक है, देखो क्लोजिंग के ऊपर आपको जैसे टेस्ट मनीज होंगी, अगर गर्ल्स है तो गर्ल्स की टेस्ट मनीज होगी। अगर वो जिस आपके पास 15-20 टेस्ट मनी होनी चाहिए। हाँ, 1cc में बिजनेस स्टार्ट करा सकते हो आप, जहां मर्जी से बिजनेस स्टार्ट करो। कोई कॉम्बो ऑफर इफेक्ट, मैं नहीं बोलता ऑफर कराओ मत कराओ, आप 1cc से कराओ, रिटेलिंग कराओ, फिर करो। आप 5K से कराओ, 10K से कराओ, जितने रास्ते हैं ना फॉरएवर के, जितने रास्ते हैं उस सभी रास्ते से कराओ। एग्जाम्पल, जब फॉरएवर ने आपको 5K का दरवाजा दिया है तो सोच के दिया होगा। अगर उन्होंने ऑफर दिया है तो भी सोच के दिया होगा। हाँ जी, एग्जाम्पल 5K करता है कोई फ्रेंड, फिर भी कॉम्बो ऑफर करता है, तो उतने में पड़ती है ना, इतने में टोटल एयर 2cc होती है। वो वहां से टीम मेकिंग करना सीख जाता है। अब एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं आपको एक नया आइडिया देता हूँ। सभी मत अप्लाई करना, जिसका बिजनेस सही चल रहा है उसी को अप्लाई करना, लेकिन मैं आपको एक ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपके साथ कोई इसने 5K की बिलिंग की और आपके साथ 2-3 बंदे है उसके साथ। ठीक है, या 5K की बिलिंग के बाद उसके बाद फ्रेंड्स आए, उनको काम कराना स्टार्ट किया, और मैंने डाउनलाइन के माइंड में एक चीज डाल दी उसके कि एस करेगा तुम तो तू मेरे ग्रुप में आएगा। आपके फ्रेंड का नहीं पता मेरे को, लेकिन इतना पता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल और ज्यादा अच्छी है, जो सच है। मैं उसके डाउनलाइन को इतना कर दूं कि डाउनलाइन उसको बोले कि भाई एएस कर, हमें भी एएस करना है, हमें भी ज्वाइनिंग करनी है। ठीक है, उसका डाउनलाइन उसको बोले, मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, और डाउनलाइन का इतना माइंडसेट कर दूं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो क्या होगा? कुछ प्रॉफिट होगा? होगा, होगा। आपका दोस्त आपको बोले, आप मेरे साथ अननोन मिले हो, मैं आपको 2cc के बारे में बोलूं तो आपको अजीब लगेगा। लेकिन अगर आपका डाउनलाइन, आपका दोस्त आपको 2cc के बारे में 2-3 बार बोले लगातार कि मेरे को करना है, मेरे को करना है, मेरे को करना है, तो कर, तो आप उसको क्या बोलोगे? वहां पे नीचे ला पाओगे ना, उसका फोन बंद कर पाओगे। और किया तो मैं नीचे वाले को भी एक
अगर वो नहीं करेगा तो क्या छोड़ के चला जाएगा, लेकिन वो 3 जने देके जाएगा, 3 जने देके जाएगा ना। मेरे को तो नेटवर्कर कौन होता है? आप नेटवर्कर। नेटवर्क वो होता है जो दूसरे के भी नेटवर्क को कवर करे। आपके साथ कोई फ्रेंड आया, उसके नेटवर्क पे जल्द से जल्द आप पहुंचो, उनकी लिस्ट बनाना स्टार्ट करो। आपके साथ सिंगल पर्सन आता है, आप उसके नेटवर्क को कैच कर सकते हो पहले दिन से। पता आपको, जब वो कस्टमर की लिस्ट देता है, प्रोडक्ट की लिस्ट देता है, वो एक नेटवर्क होता है। देखो सीसी, ये क्वेश्चन अलग अलग है, मेरा टॉपिक क्लोजिंग पे है, ठीक है। लेकिन अगर आपका ये पॉइंट है कि 14 सीसी चाहिए तो कितनी टीम नर्वस होने चाहिए? जितने फ्रेंड उतनी सीसी, 1.5 गुना मान लीजिए आप। ये मेरा रेशो बोलता है, ठीक है, जिसमें आपकी हाई भी बने पड़े और आप भी ना रुके, ठीक है। आप 10% से 15 सीसी नहीं ले सकते, लेकिन आप 20 जनों से 15 सीसी ले सकते हो, ठीक है। सुपरवाइजर बनने के लिए मैं एक चीज बताता हूँ, मिनिमम 8 से 10 डायरेक्ट आपके साथ हो, तब मजा है, ठीक है। तो मैं सिर्फ एक लाइन बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले वो 10 बंदे, 14 सीसी, 5 नर्वस, वो तब आएंगे जब आप क्लोजिंग के बाद एक्सपर्ट हो। क्लोजिंग इज जितनी भी डिपेंड होती है वो एएस पे डिपेंड होती है, आपके फ्रेंड के ऊपर डिपेंड होती है, ठीक है। फॉरएवर समझाना आपके सीनियर के हाथ में होता है। सीनियर उनको चेक दिखा सकता है, लाइफस्टाइल दिखा सकता है, उसको यकीन करवाना, उसको साथ देना, उसका ट्रस्ट जीतना, उसको डिमांड ऑफ प्रोडक्ट बताना, उसको रिकवरेबल प्लान बताना, उसको ये बताना कि आने वाले 1 मंथ में मैं तेरे से कैसे पैसा कमाना सिखा सकती हूँ और तू कितना पैसा कमा सकता है, ठीक है। तेरे पेरेंट्स से मैं बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तेरे को ये बता सकता हूँ कि फॉरएवर कितने देशों में चल रही है। वो सारा काम किसका है? वो सारा काम आपका है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि आपके नीचे अगर एएस होता है तो प्रॉफिट ज्यादा किसको जाएगा? हाँ जी, किसको जाएगा? आपको। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होंगी? सर की है माइंडसेट होता है कभी कभार, सर मेरे पास 5 बंदे आगे, 6 बंदे आगे, पेस नहीं कर रहे सर, शायद सर की गलती हो सकती है। अच्छा, आपके नहीं कर रहे, पूरी टीम कर रही है, तो सर की गलती कहां से होगी भाई? तो सबसे बड़ी चीज क्या है, आपको क्लोजिंग के अंदर उसकी चीज के अंदर आपको एक्सपर्ट होना पड़े। क्लियर है जी? समझ में आए कुछ टॉपिक्स? हल्का फुल्का। देखो क्लोजिंग के बाद कोई इतनी बड़ी ट्रेनिंग नहीं है कि मैं आपको 1.5 से 2 घंटे बता पाऊँ। मैनेजमेंट टॉपिक्स है, ठीक है, जो मैं आपको क्लियर करना चाह रहा था, ठीक है, जिसमें आपको समझ आए कि डिमांड प्रोडक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, रिकवरी प्लान कितना इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड के अंदर घुस जाए, क्योंकि कई लोग ऐसे फोन लेके बैठे हैं, थोड़ी देर में भूल जाएंगे, ठीक है। पेरेंट्स से मीटिंग की बात करनी है, वो कैसे होनी चाहिए, ठीक है। 5 के 10 के ऑफर किस टाइम पे क्या चीज बतानी है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। और ये कब होगा? जब आप उस फ्रेंड को समझोगे, उसके फाइनेंशियल चीजों को समझोगे, सारी चीजों को समझोगे, पेरेंट्स से बात करोगे, उसके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज जब आप समझोगे तब उसके बाद फॉरएवर को हर लेवल पे दिखाना। फॉरएवर के जितने गेट है सारे गेट उसके सामने खोल देना। ये मत सोचना कि एएस के बाद दिखाऊंगा, नहीं। और मैं मानूं तो ये भी बताओ कि टीम कैसे बनती है। अगर आपके फ्रेंड क्लोजिंग में टाइम ले रहे हैं ना, तो आप उसको ये भी बता सकते हो कि टीम कैसे बनती है। पूरा मत बताओ, लेकिन बता दो, ठीक है, ताकि उसको ये बोलो कि देखो मैंने आपको इनविटेशन सिखाया है, फॉलोअप सिखाया है, लीड जनरेशन करना सिखाया है, लीड आपके दोस्तों से आपको बात करनी सिखाई है। अगर आप उस पर बात करोगे तब आपके फ्रेंड ज्वाइन होते हैं, तब जाके हम ऐसा पैसा कमाएंगे और इसमें ऐसा कर लेंगे, जिसे बोलते हैं पूरी प्लानिंग, कि तेरे को सुपरवाइजर तक कैसे पहुंचाऊंगा, मैनेजर तक कैसे पहुंचाऊंगा। अपनी प्लानिंग बताओ कि मैं मैनेजर की प्लानिंग कैसे कर रहा हूँ, और आपकी मैनेजर की प्लानिंग या सुपरवाइजर की प्लानिंग कैसे होने वाली है, ठीक है। ये आपको पेन डायरी, ये मत सोचना कि सर ने बता दिया तो मेरे को क्या जरूरत है, नहीं। आपका नोटपैड और डायरी पे उसको समझाना सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आपका अटैचमेंट होना, जूम एप्लीकेशन पे अटैचमेंट होना आपको अदा करता है। दूसरी चीज, उन लोगों के लिए जिनको कॉल करने में शर्म आती है, ठीक है। मतलब कई ऐसे लोग हैं जो मैसेज कर सकते हैं अपने डाउनलाइन को, लेकिन कॉल नहीं कर सकते।
ठीक है, उसका रीजन बताऊं क्या होता है? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा यार, है ना, इसी बात के बाद आपको मैसेज करने में ज्यादा टाइम लगता है कि कॉल करने में ज्यादा टाइम लगता है कोई चीज समझाने में? मैसेज में ज्यादा टाइम लगता है, मैसेज पे एक्साइटमेंट नहीं दिख पाती, कॉल पे ही आप सबसे कम टाइम लगाते हो और सबसे अच्छी चीजें सिखाते हो। मैसेज के बाद आदमी आपका मैसेज करता है, 2 मिनट गायब हो जाता है, मम्मी की आवाज आती है, लेकिन जब आदमी कॉल पे होता है वो आपके साथ ही बात कर रहा होता है। तो मैं ये टॉपिक उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, कई लोग क्लोजिंग के बाद सिर्फ चैटिंग पे उतर जाते हैं अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है, और कई ऐसे लोग हैं आप में से जो आपके मैनेजर, सुपरवाइजर या एएस है, आप उनको कॉल भी नहीं करते, मैसेज करके छोड़ देंगे, सर ये है, सर वो है, या मैम ये है, मैम वो नहीं। आपको अपने सीनियर के साथ और अपने डाउनलाइन के साथ आपको कॉल से अटैच होना है, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगर इस चीज में आप आलस करोगे तब जाके दिक्कत होती है, उससे पहले दिक्कत नहीं होती। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? ठीक है, ये मैं वो पॉइंट बता रहा हूं जो आपको हर क्लोजिंग में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसको अपने इग्नोर करते हैं। मतलब वो आपने कहावत सुनी है ना कि एक्सीडेंट कुत्ते बिल्ली से होता है कि शेर से होता है? बड़ी गलतियों से बिजनेस नहीं रुकता है, बिजनेस रुकता है छोटी गलतियों से, ठीक है। बड़ी गलती पकड़ में आ जाती है, छोटी गलतियां पकड़ में नहीं आती, ठीक है। तो इस चीज से अपने को ध्यान रखना, ठीक है। हाथी से आज तक तो हुआ नहीं भाई, हमारा तो किसी ने देखा नहीं आज तक हाथी से एक्सीडेंट हुआ है ढंग से। हाँ हुआ होगा कोई, वो तो फिर ड्रिंक एंड ड्राइव वाला केस हो सकता है, उसके बिना तो नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो लास्ट में मैं आपको कुछ टाइम देता हूं, अगर आपके में से कोई भी है जो क्लोजिंग के बारे में कोई क्वेश्चंस हो, कोई आप पूछना चाहते हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं चैटिंग ऑप्शन सभी के पास ऑन है, अगर आपके कोई भी चीज में कुछ भी पूछना है आपको क्लोजिंग के बिहाफ पे, ताकि 10-5 मिनट में इसमें लगाऊं। बिलिंग, यार बिलिंग तो टीम ऐसी करवा रही है, पूछो ही मत। 15 के 15 तो 16-14 जनों की बिलिंग हो रही है। वेट, आपका मैसेज ऊपर चला जाएगा, 2 मिनट। 600 लोग हो, आप एक साथ मैसेज मत कर देना, जो पहले वाले का मैसेज है वो दिखेगा भी नहीं, ठीक है। देखो 2cc की जो प्लानिंग होती है वो आपको खुद को देनी है, लेकिन पहले सीनियर से मिला के देनी, ठीक है। देखो सीनियर 2cc को बहुत इजी कर देगा, उसका रीजन बता देगा कि क्यों करना है, कैसे करना है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, और आपके सीनियर ने 2cc करके क्या कुछ कर लिया। एक 2cc का इनपुट देके उसने करोड़ों रुपए आउटपुट में कमा लिए, ठीक है। आज तक उन्होंने कहीं पे इनपुट दिया है, आपने आज तक आपने लाइफ में आउटपुट उससे डबल ट्रिपल नहीं कमाया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने इनपुट को आउटपुट में कैसे क्रिएट कर सकते हो, आपका सीनियर आपको सिखाता है। उसके बाद में आपको वापस 1-to-1 2cc की प्लानिंग करनी है, वो किस बिहाफ पे, आपके रिलेशन के बिहाफ, आपने जितना उसको समझा है उसके बिहाफ, क्लियर है। अब चलते हैं, लास्ट पॉइंट रिपीट कर दो सर, लास्ट पॉइंट क्या था वो आप लिख दो सर, मैं आपको क्लियर करता हूँ। लास्ट पॉइंट इतना तो मेरे को याद नहीं होगा अभी। आप उसको बिलीव कैसे दिलाएंगे खुद पे, देखो किस चीज में खुद पे, मतलब आपके ऊपर कि उसके ऊपर, ठीक है। तो पहली चीज है कि बिलीव दिखाने के लिए, देखो एक चीज बताता हूँ, मैंने कल एक रील बहुत अच्छी आई थी मेरे सामने, कि जिस इंसान पे, जिस पर्सन पे इंसान हंसे है ना, मैक्सिमम वही लोग थे जिन्होंने इतिहास रचा है, क्लियर है। जिन लोगों पे पर्सन हंसे हैं उन्हीं, मैक्सिमम नहीं 100% वही लोग हैं जिन्होंने इतिहास रचा है। अगर आपका सपना और अगर आपकी चीज लोगों को हंसा नहीं रही ना, या पे वो हंस नहीं रहे, तो वो चीज आपने सोची नहीं। कैसे बताऊं, कैसे
बताऊं, मैं आपको अभी बोलूं कि मेरा टारगेट है, मेरे को 1.5 लाख पे पहुंचना है। आप में से आते लोग हंसेंगे ही नहीं। क्यों? सर मैनेजर है, 1.5 लाख क्या होता है सर? 1.5 लाख ही है, 2-2.5 लाख 3 लाख करो सर। और अगर मैं आपको बोलूं कि आपका चेक 1 लाख का है तो सर इतना तो बहुत है। 1 लाख में सर मजे ही मजे। मैनेजर बनने का 1 लाख आ जाए, कुछ नहीं चाहिए सर। तो जब मैंने 1.5 लाख बोला, आपको हंसी नहीं आई? कर लेंगे, ठीक है, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लाख रुपए में हंसे ना। मैंने एक चीज बोला, अगर आपको वही बोलूं कि मैं मेरा चेक लगभग मंथली 15 लाख के करीब लेके जाना चाहता हूँ, क्या 1 करोड़ तो होनी चाहिए मंथली इनकम, तो कई लोग हंसेंगे, अरे सर रहने दो, 1 करोड़ क्या करोगे, इतने नहीं होते। क्योंकि मैंने सपना वो बताया। तो पहली चीज, आपको अगर किसी फ्रेंड को ट्रस्ट दिलाना ना, तो मैंने एक चीज बोला था, उसके बारे में जानो, ठीक है, तभी आप उस पर ट्रस्ट दिला सकते हो। अगर उसको खुद पे ट्रस्ट नहीं है ना, तो उसका रीजन है कि लोगों ने उस पर ट्रस्ट दिखाया ही नहीं, ठीक है ना, लोगों ने उसको उसकी वैल्यू दिखाई नहीं। ठीक है, आपका काम क्या है, उसको उस चीज की वैल्यू दिखाना कि भाई तू क्या कर सकता है, तू क्यों नहीं कर सकता। भाई तू इस फैमिली से बिलोंग करता है, पेरेंट्स ये करते हैं, तूने एजुकेशन इतनी की है, तेरे पास दोस्त ये है। मैं तेरे को एक फ्रेंड से मिलाता हूँ, कोई भी मैनेजर की जर्नी चेको जो सेम बिलोंग करती है, 80 मैनेजर हैं। अगर गर्ल्स है तो गर्ल्स की जर्नी दिखाओ, उसको बोल ये कर सकता है तो तू क्यों नहीं कर सकता, बता। बिलीव कैसे होगा? टेस्ट मनी। मैंने आपको क्या बोला कि आपको 15-20 टेस्ट मनी होनी चाहिए। आपने उस बंदे को जैसा समझा है ना, वो टेस्ट मनी उसको सेंड करनी है कि भाई देख, तेरा स्ट्रक्चर, तेरे जैसा घर, तेरी जैसी फैमिली, तेरे जैसा बंदा आज यहाँ पे है एक डिसीजन से, तो तू क्यों नहीं कर सकता। क्लियर? अंडरस्टैंड है? तो आपको वैसे आप ट्रस्ट करा सकते हैं। भाई सर अगर कोई 1 मंथ का टाइम दे तो आप 1 मंथ में भाई 25 नए बंदे खड़े कर सकते हो, उसी के ऊपर थोड़ी डिपेंड रहोगे। ठीक है, एक बंदे ने 1 मंथ का टाइम क्यों दिया है वो इंपोर्टेंट करता है। क्या एग्जाम है, फैमिली प्रॉब्लम है, किस चीज के ऊपर है, वो टॉपिक अलग अलग होंगे। ठीक है, और 1 मंथ टाइम वो भी दे सकता है जिसको लगे ये पैसे की वैल्यू बहुत ज्यादा है, जिसको अरेंज करने में टाइम लगेगा, या वो भी दे सकता है जिसको प्रोडक्ट समझ में नहीं आया कि मैं ये लूं क्यों, मेरे को डिमांड नहीं आ रही प्रोडक्ट को, मेरे को नहीं लग रहा कि मेरे को लेना चाहिए, तो मैं येस क्यों करूं। तो सबसे पहले डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस बिजनेस का एक रूल है डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट से बहुत येस होते हैं। इस चीज को अपने बात करें। पेरेंट इश्यू की वजह से, पेरेंट इश्यू की वजह से इसलिए करते हैं कि मैंने आपको एक बोला कि आप उसको बोलते हो पेरेंट से बात करने का, लेकिन उसको ये बोलो कि आप अपने पेरेंट्स की बात मेरे से करवाए। उसको ये बोलो कि आप इतने यूथ हो, आप इतने इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते हो, आप इतने डिजिटल हो, मेरी वॉइस आ रही है सभी के पास? वॉइस आ रही है मेरी? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। मेरी आपकी ऑडियोज रुकी थी। अरे यार, अब आपने 70 एक मैसेज कर दिए। अब मैं कहाँ पे था, पहले 50-60 आ रखे थे। ठीक है, अब जिस चीज को मैं बता सकता हूँ उसको बता सकता हूँ, सभी को नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, ठीक है, मेरे को 5-6 क्वेश्चन है, मैं आपको साफ साफ 15 मिनट में बताता हूँ। देखो, पेरेंट्स की बात है, पेरेंट्स में यही है, आपको ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, उसको ये बताना पड़ेगा कि तू इतना डिजिटल था, इतना फेसबुक इंस्टाग्राम पे था, तेरे को डिजिटल हर चीजें पता है, लेकिन फिर भी तेरे को बिजनेस समझने में टाइम लगाना टाइम। अगर आपके पेरेंट्स डिजिटल नहीं है, इतना नहीं जानते हैं जितना आपने देखा है, आपको पता है कि उतना एजुकेशन नहीं कर पाए हैं, उतनी डिजिटल चीजों के बारे में नहीं जानते हैं, तो क्या तू समझा सकता है 5-10 मिनट में? अगर मेरे को समझाने में देखो 7 दिन लग गए तो हाँ जी, उसको ये बोल सकते हो ना कि आप 7 दिन में, अगर मैंने तेरे को समझाया है डिजिटल होने के बाद भी
तो पेरेंट्स को क्या आप एक दिन में समझा सकते हो? लेकिन तू मेरी बात करा फोन के ऊपर, हो सकता है कि मैं उसको समझा सकता हूँ। ठीक है, तो वहां से आप अपने पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज, पेमेंट नहीं हो रहा तो भाई 5K रिटेलिंग, पेमेंट के भरोसे मत बैठो। ठीक है, बिजनेस आप स्ट्रक्चर करने वाले हो, आपको रिटेलिंग पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सपर्ट इन ऑल सेगमेंट। एक फ्रेंड है जो पेमेंट कर सकता है, उससे वैसे कैसे बात करनी है। एक फ्रेंड है जो पूरी नहीं कर सकता, हाफ कर सकता है, उसका साथ क्या माइंडसेट होना चाहिए आपका। एक फ्रेंड है जो कुछ नहीं कर सकता, उससे रिटेलिंग से कैसे करवाना है, वो आपका माइंडसेट होना चाहिए। आपके पास जो फ्रेंड आता है, 3 गेट होते हैं आपके पास। ठीक है, आपको तीनों के अंदर अपनी प्लानिंग होनी चाहिए कि इसके थ्रू करेगा तो कैसे संभालना है, लास्ट के थ्रू करेगा तो कैसे संभालना है, और कॉम्बो ऑफर के थ्रू करेगा तो कैसे संभालना है। 3 गेट तो कहीं नहीं मिलते बिजनेस स्टार्ट करने के। ठीक है, अगर कोई पर्सन 5K के लिए रिटेलिंग नहीं कर सकता, ना वो एक्शन करना चाहता, ना वो लोगों को शर्म डर से बताना नहीं चाहता, पैसे उसके पास हो नहीं रहे, तो भाई क्यों टाइम लगा रहे हो उस पर। अगर कुछ नहीं कर रहा ना तो सुबह टीम रहना स्टार्ट कर, ये भी बताओ कम चलो। अगर कोई फ्रेंड आपका कुछ नहीं कर रहा ना, ठीक है, वो बोलता है कि मेरे से 5K भी नहीं हो रहा है, मेरे से रिटेलिंग भी नहीं हो रही, उसको बोल टीम बनाना स्टार्ट कर। क्या बोलना है, टीम बना। ठीक है, उसको टीम बनाना सिखाना स्टार्ट कर दो। जब उसके बाद 2-3 जने आ जाए, उन 2-3 जनों से बना लो रिलेशन। ठीक है, और उसके बाद बोलो अब तू 5K करके तू इनको ज्वाइन करवाना चाहता है या मैं डायरेक्टली मैं ज्वाइन कराऊं, क्योंकि ये तो तैयार है। समझ में आया क्या बोला मैंने? समझ में आया मैंने क्या बोला? आपका कोई फ्रेंड कुछ भी नहीं कर रहा ना, उसकी टीम बनाना स्टार्ट करा दो। ठीक है, अरे भाई मैं वही बोल रहा हूँ, 5K के बाद प्रॉपर काम नहीं करते हैं। 5K के बाद क्लोजिंग तक पहुंचाने का एक गेम होता है, मत करने दो प्रॉपर काम। 2-3 फ्रेंड को पकड़ो, वो तो छोड़ने वाला था, वो तो करना ही नहीं वाला था। 5K किए हैं, उससे उसके नेटवर्क को पकड़ो। आप किसी भी फ्रेंड पे डिपेंड क्यों होते हो? ठीक है, पहली चीजें ये अपने माइंड में क्लियर रखें आप। ठीक है, और मैंने जैसे बोला कि भाई बहुत दिमाग है, इतना मैं सभी को नहीं कर सकता क्योंकि सभी की चीजें अलग अलग है। कुल मिला के बात ये है, कमी खुद में है, कमी खुद भी दूर करो। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि कहां पे किस पे बात करनी है। ठीक है, ये तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है यार, यही तो सीखना है। ठीक है, मैंने तो आपको क्लोजिंग के टिप्स बताए हैं। ठीक है, ओके, तो मैंने आपको लगभग बता दिया भाई 2G के बाद क्या करना है, 5K के बाद क्या करना है। 5K ना करे, रिटेलिंग ना करे तो क्या करना है, उस बंदे को जाने नहीं देना, उसके नेटवर्क को तो पकड़ना ही, कैसे मर्जी पकड़ो। क्लियर है? अगर बिलिंग करने का टाइम दिया था, उस टाइम कॉल ना उठाए, मैसेज पर बोले करता हूं तो क्या करें। तो जब मैसेज में बोले ना करता हूं, ठीक है, अगर आपके बिलिंग के बाद टाइम ना लगे तो उसको ये बोलो कि मेरे को आपको टीम मेकिंग करना सिखाना है। तो अगर आप फोन ही पिकअप नहीं कर रहे तो मैं आपको टीम मेकिंग अर्निंग करना कैसे सिखाऊंगी, ये सिखाऊंगा। ठीक है, जिस बंदे को जो लालच आता है ना, इस बिजनेस में आते हैं पैसे के लिए। ठीक है, आपको क्योंकि यहाँ पे करोड़ों लोग कमा रहे हैं, तो भाई जो फोन ना चके उसको पैसे के लालच दो, फिर भी ना चके तो आप ब्लॉक कर दो उसको, है ना। वो ब्लॉक करेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप ब्लॉक कर दो, आपको अच्छा लगेगा कि मैंने ब्लॉक कर दिया। ठीक है, मेरे को ऐसे पार्टनर की जरूरत नहीं है, आपको खुद मिला के खुद को खुश रखना है बस। ठीक है, ठीक है, तो अपने आप को खुश रखें, उन चीजों पे बात करें। सर लीड का बता दो, देखो लीड का सिंपल सी बात है, मेटा ऐड आती है, बाय कोई कहीं से नहीं करनी। आपके सीनियर है तो ठीक है, नहीं तो यूट्यूब है सभी के पास, मेटा ऐड एप्लीकेशन होता है, उस पर चेक कर लेंगे मेटा ऐड पे ऐड कैसे चलते हैं। कोई भी वो नहीं है टिपिकल
बस वो ऐड अप्रूवल होना चाहिए, ठीक है। ऐड अप्रूवल के बाद आप एक अच्छी लीड जनरेट कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप अपने मैनेजर्स को या सीनियर मैनेजर को बोल सकते हैं, अगर उनके पास नहीं होता बाई चांस, ठीक है, कोई फ्रेंड नहीं है, तो इंस्टाग्राम पे ऐसे बहुत लोग हैं जो आपको लीड दे रहे हैं, ठीक है। और रेशो की बात करूं, देखो रेशो फिर वही है, ठीक है। आपके कॉलिंग के ऊपर भी आप करेगा, क्या चीजें होंगी, लीड खराब है सही है, वो कुछ नहीं होता, क्योंकि वो फॉर्म फिलअप होते हैं, ठीक है। कभी कम आते हैं बंदे, कभी किसके पास आ जाते हैं, तो लीड से ज्यादा फोकस आपको अपने नोन में काम करे, ठीक है। लीड्स के ऊपर काम करने से बढ़िया यार अपने डायरेक्ट में 2-3% उसके नेटवर्क को पकड़ना स्टार्ट करें, ठीक है। लीड से ज्यादा अपने नोन को काम करें, नोन कभी खत्म नहीं होता भाई, ठीक है। मैनेजर से पहले तो बहुत कम मुश्किल है, और अगर पुरानों के साथ हो चुका है तो फिर वो लीड पे काम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन लीड मेटा एड से रन करना सीखो, मेटा एड मैनेजर, उसी से ही सारे लीड ऐड करते हैं, और आप सीख जाओगे 2 दिन भी अगर आपने उस पर लगा दिया। यूट्यूब पे आप मेटा एड पे रन करना सीखोगे, लिखोगे वीडियो 2-4 देखोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि एड कैसे चलते हैं, क्लियर है। इंस्टाग्राम पर लीड वाले फर्जी बहुत है, हाँ बहुत फर्जी है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ आप खुद का ऐड चलाओ, क्योंकि सीखना पड़ेगा, और एक बार सीख लिया तो आपकी लीड की कोई कमी नहीं आएगी। अभी मैंने बीच में चलाए थे, अच्छे ऐड चले थे, ठीक है, बीच में रिजेक्ट हो जाता है, फिर वो अप्रूवल हो जाता है, फिर रिजेक्ट हो जाता है, इन चीजों को अपने को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। लीड का हो गया भाई, ओके। मेरा जो टॉपिक था वो लगभग मैंने चीजें क्लियर कराने की कोशिश की आप सभी को, और मैंने जैसे बोला कि ये मत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीजें आपको बताई है उस पर आज से तैयारी करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। पहले डिमांड ऑफ प्रोडक्ट बनाना, खुद को बनाए पहले क्या चीजें हैं, और फिर बताना स्टार्ट करें, और जो मैंने आपको पॉइंट्स है उनको लिखें, और अभी 5-10 मिनट बैठ के सारे गेट के ऊपर क्वेश्चन करें, ठीक है। अगर अपने साथ कोई पर्सन आता है, अगर वो कॉम्बो ऑफर के लिए मान जाता है तो क्या करना है, नहीं मानता है तो कितने दिनों के बाद 10K के बारे में बताना है, 10K के बाद 5K के बारे में कितने को बताना है, 5K नहीं करता तो टीम मेकिंग के बारे में कैसे बताना है, जितने भी गेट है सारों के बारे में देख के उसको मैनेज कैसे करना, पर्सनल स्किल में कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं, इस चीज के बारे में आपको बात करें। एड भूमिका, एड आप यूट्यूब पे देख सकते हो, ठीक है। एड में ऐसा आपको बता नहीं सकता, वो आपको यूट्यूब पे ही समझ में आएगा एड मैनेजर क्या होता है, उसके लिए वो स्क्रीन शेयर सब कुछ चीजें होती है, तो वो आप वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यूट्यूब पे आपको पता लग जाएगा मेटा एड क्या होता है, कोई हार्ड नहीं है इतना। ओके, सो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट आप सभी को। तो डे की स्टार्टिंग हो चुकी है, तो जिनको आज क्लोजिंग करनी है, क्लोजिंग वाले फ्रेंड है तो अप्लाई कर दो आज ही, इसको ना डायरी के अंदर डाल के मत छोड़ देना। मैं आपको इसी से बताता हूँ, जैसे आपने कहावत तो बहुत बार सुनी है, मैं आपको भी एक कहावत सुना देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। जितने भी सुबह के मॉर्निंग के सेशन हो रहे हैं ना आपके, अगर आपने उसको डायरी पे नोट करके छोड़ दिया, अगले दिन उठे वो डायरी खोली, फिर लिख लिया, फिर बंद कर दी, अगले दिन उठे फिर 8 बजे हुई, डायरी लिख दी, फिर बंद कर दी, तो ब्रदर मैं एक चीज बताता हूँ, आपने कुछ नहीं सीखा। आप अपने आप को बता रहे हो कि मैं 8 बजे की ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूँ बस, ठीक है। कहते हैं कि खड़ा हुआ पानी, बहता पानी नहीं सड़ता, खड़ा हुआ पानी सड़ जाता है ना। कोई पर्सन रिटायर्ड हुआ, अगर वो घर पे बैठ गया तो बूढ़ा हो जाता है, अगर वो काम करता रहा तो बूढ़ा नहीं होगा। और तीसरी चीज, अगर आपने डायरी में कुछ लिखा और उसको वापस नहीं पढ़ा और उसको अप्लाई नहीं किया ना, तो वो नॉलेज भी सड़ जाती है। नॉलेज हमेशा ट्रांसफर होती रहनी चाहिए। मैंने आज सीखा तो मैंने आज आपको बताया, मैंने आज कुछ चीजें सीखी तो मैंने 15 लोगों को जब मैं बताऊंगा ना, वो नॉलेज मेरे लिए काम की है। अगर आपने नॉलेज ली और डायरी में बंद करके छोड़ दी, तो वो नॉलेज आपके कोई काम की नहीं, आपने उसको सड़ा दिया। तो ब्रदर, इन 12 दिनों में आपने जितनी भी ट्रेनिंग अटेंड की है, उनको रिपीट मोड पे अपनी डायरी को पढ़ा करो और उसके थ्रू अपने काम को ऑपरेट किया करो, क्योंकि जब तक वो चीजें आप अप्लाई नहीं करोगे, वो आपकी लाइफ में रिजल्ट नहीं देंगे। आपको लगेगा मेरे को पता सब कुछ है, जब भी कोई टॉपिक वापस आएगा ना, आपको लगेगा हाँ मैंने सुना हुआ है, मेरे को पता सब कुछ है, लेकिन मैं फिर भी ग्रोथ नहीं कर पा रहा। उसका काम क्या है, आपने अर्निंग उसको लर्निंग किया है, उसको अप्लाई नहीं किया। क्लियर है। तो एज ए फ्रेंड मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि अपनी नोटपैड को, डायरी को जरूर रीड करो, पॉइंट्स बनाओ किस टॉपिक पे हुआ है, और जब वो काम करो आप तो उन पॉइंट्स को रिपीट करो,
ठीक है, सेम चीजों को मत एनालाइज लेके आओ। क्लियर है जी? अंडरस्टैंड है? ओके